Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT chapter 9 differential equation. In chapter 9 I am going to teach you today miscellaneous exercise of chapter 9. That is last exercise of chapter 9 miss differential equation. हमको पढ़ना है आज इसकी miscellaneous exercise में भी कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, यानी अभी तक हमने जो एक्सरसाइज की है उन सबके लगभग एक एक दो क्वेश्चन हमें करने के लिए मिलेंगे। ठीक, तो पहले देखिएगा हमसे फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा जा रहा है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बिलो इंटीग्रेट ऑर्डर एंड डिग्री आइडेंटिफाई। आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट में जो गिवन है 3 क्वेश्चन, इनकी ऑर्डर और डिग्री बतानी। ठीक, तो देखिएगा फर्स्ट में क्या है d2y अपॉन dx स्क्वायर, इन्हीं से आपको इसकी ऑर्डर और डिग्री बतानी पड़ेगी। तो फर्स्ट में की जो ऑर्डर है, फर्स्ट की ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है। ऑर्डर 2 है और डिग्री इसकी 1 है। इसी प्रकार से देखिएगा सेकंड में आप फर्स्ट वाले से ही देखेंगे, ये यहाँ पर ऑर्डर 1 है, ऑर्डर आपकी 1 है और डिग्री जो ऊपर पावर लगी होती है ये डिग्री होती है। यहाँ पर देखिएगा d2y थी, ऑर्डर होगी लेकिन इसके होल पावर में क्या था 1 कंसीडर किया जाएगा तो डिग्री 1 हो जाएगी। तो यहाँ ऑर्डर 1 है और डिग्री 3 है। इसी प्रकार से देखिएगा इसके थर्ड में, यहाँ से ही आप ऑर्डर डिग्री देखेंगे फर्स्ट से, तो यहाँ से d पे पावर 4 है तो इसकी ऑर्डर तो 4 हो जाएगी, ऑर्डर 4 हो जाएगी, लेकिन डिग्री अगर ये अब देखिएगा ये क्या इरेशनल में गिवन है, तो आपका है ये ऑड फंक्शन एक तरीके से है, तो इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होगी। साइन के एंगल में d2y अपॉन dx गिवन है तो इसकी डिग्री डिफाइन की नहीं जा सकती, दैट इज डिग्री के लिए आप लिखेंगे अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन किया जा सकता है। नाउ इन क्वेश्चन सेकंड वी हैव गिवन दैट ईच एक्सरसाइज गिवन बिलो, यानी वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन is the solution of the corresponding differential equation। आपको ये बताना है कि अगर हम फर्स्ट में गिवन है एक्स वाई इक्वल टू ए ई टू दी पावर एक्स प्लस बी टू दी पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करके अगर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या ये फाइंड किया जा सकता है कि नहीं। अगर किया जा सकता है तो यस कहेंगे, नहीं तो नो कहेंगे। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन 2 में हमें 4 क्वेश्चन गिवन है जो कि एक एक करके हम आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमको गिवन है एक्स वाई इक्वल टू ए टू दी पावर ए ई टू दी पावर एक्स प्लस बी ई टू दी पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2y टू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं इसको ये करके आप आता है या नहीं। देखिएगा एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स मीन्स हो जाएगा फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, दैट इज डी वाई डैश लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका y और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका a ई टू दी पावर x माइनस b ई टू दी पावर माइनस x प्लस 2x। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x y डबल डैश फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस y डैश y का y डैश हो जाएगा इक्वल टू a ई टू दी पावर x प्लस b ई टू दी पावर माइनस x प्लस में आपका 2 आ जाएगा। अब देखिएगा ये हो गया आपका एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश, और इक्वल टू में आपको गिवन है a ई टू दी पावर x प्लस b ई टू दी पावर माइनस x प्लस 2 है। अगर हम फर्स्ट का यूज कर भी ले, ये आपका फर्स्ट है और ये सेकंड कंसीडर कर लीजिएगा और ये थर्ड कंसीडर कर लीजिएगा, क्या इस किसी प्रकार से ये सॉल्व करके हम इस जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड करा सकते हैं। तो देखिएगा अगर हम a ई टू दी पावर x प्लस b ई टू दी पावर x को एलिमिनेट भी अगर हम करना चाहें तो ये आ जाएगा आपका एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर के यू पर, यहाँ फर्स्ट से इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर आपका प्लस 2 है, ये आपका 2 बना रहेगा क्योंकि हमने a ई टू दी पावर x प्लस b ई टू दी पावर माइनस x को एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर से एलिमिनेट कर दिया। अब इससे अगला कुछ नहीं कर सकते, अब आपको केवल ये देखना है कि ये हम ट्रांसपोजिशन करके इसको फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिएगा एक्स वाई डबल डैश प्लस 2y डैश, यानी ये फर्स्ट सेकंड टर्म हमारे मिल रही है, माइनस एक्स वाई भी हमारा देखिएगा मिल रहा है, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर
और -2 इज इक्वल टू 0। सभी टर्म हमारे मिल रहे हैं। इसका मतलब जो कहा गया वो इसका जो ये आपका एक एक्सप्लिसिट इक्वेशन था उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये सॉल्यूशन आपका आ रहा है। ठीक, तो आप इसमें केवल लिख देंगे यस। नोट कर सकते हैं, समझते हैं क्वेश्चन सेकंड ऑफ सेकंड पार्ट। और सेकंड के सेकंड पार्ट में हमको गिवन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू ए एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और हमको प्रूव करके बताना है कि यहाँ पर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये लाया जा सकता है कि नहीं। तो ये समझते हैं। तो हमको दो बार डिफरेंशिएट करना है। बाई फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे बाई डैश, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा आपका बाई डबल डैश। इसको कंसीडर कर लेंगे फर्स्ट। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें फर्स्ट सेकंड मान के चलेंगे। फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, और ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होगा। और सेकंड आपका एजिट रहेगा ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। आप यहाँ पर फर्स्ट का यूज भी कर सकते हैं, यानी ई टू दी पावर एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाई बाई, यानी यानी इक्वेशन फर्स्ट की ये वैल्यू है जो गिवन है। तो ये आपका बाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस ये आपका हो जाएगा बाई। ये हम सेकंड कंसीडर कर सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी विल गेट वाई डबल डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ई टू दी पावर एक्स, सेकंड का मतलब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स रहेगा। सेकंड को एजिट लिखेंगे माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो उसमें फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस बाई का हो जाएगा बाई डैश। अगेन अब डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, सेकंड टाइम हमारा हो चुका है, उसको सेट करना। बाई डैश इक्वल टू यहाँ से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे माइनस ई टू दी पावर एक्स, और ये हो जाएगा आपका ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, यानी फर्स्ट के यूकल आ गया। ये बाई से इसको रिप्लेस किया जा सकता है। और देखिएगा हम ये ई टू दी पावर एक्स इंटू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये हम सेकंड का अगर यूज करेंगे तो बाई डैश माइनस बाई से इस वैल्यू को रिप्लेस किया जा सकता है। तो अभी एजिट रखेंगे यहाँ पर ए प्लस ई टू दी पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बाई डैश। ठीक है, अगेन यूजिंग सेकंड। अगर हम सेकंड का यूज करेंगे तो ये ई टू दी पावर एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाई डैश माइनस बाई, दैट इज वाई डबल डैश इज इक्वल टू, और यहाँ पर भी हम फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट भी लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो ये जो वैल्यू है ये बाई से रिप्लेस की जा सकती थी, हो जाएगा आपका माइनस का बाई प्लस, और इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर रहे हैं बाई डैश माइनस बाई, बाई डैश माइनस बाई, और ये प्लस का बाई डैश लिखा हुआ। ठीक, अब देखिएगा वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस का 2y प्लस 2y डैश। ट्रांसपोजिशन करेंगे तो y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू जी। देखिएगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है वो यही गिवन है, y डबल डैश माइनस 2y प्लस माइनस 2y डैश प्लस y। तो ये हम जो आपको गिवन एक्सप्लिसिट इक्वेशन था उसकी हेल्प से हमने ये वेरीफाई करके दिखा दिया। इसमें इतना ही हमको करना है। आइए समझते हैं इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। And third part we have given that y is equal to x sin 3x and डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y यानी y डबल डैश प्लस 9y माइनस cos 3x इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। इतना कि वेरीफाई करने से मतलब ये है कि इतना हमें
इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। देखिए देखिएगा इसमें गिवन है बाई डबल डैश, यानी 2 बार हमें डिफरेंशिएट करना ही करना है। तो फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बाई डैश इज इक्वल टू फर्स्ट। सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 cos 3x प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, दैट इज केवल बचेगा आपका साइन 3x। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी विल गेट y डबल डैश इज इक्वल टू, फिर फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9 साइन 3x, एक 3 और आ जाएगा और cos का माइनस साइन x डिफरेंशिएशन होता है। और प्लस यहाँ बचेगा आपका cos का x का 1 हो जाएगा 3 cos 3x प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 cos 3x। इससे आगे डिफरेंशिएशन हमको अब नहीं करना, केवल इसी को सेट करना है। तो y डबल डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 9x साइन 3x प्लस 6 cos 3x। जो गिवन है उसको हम फर्स्ट कंसीडर कर लेंगे, तो फर्स्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर x साइन 3x को हम y से रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज इट कैन बी रिटन एज, यहाँ लिख दीजिएगा यूजिंग फर्स्ट। यूजिंग फर्स्ट वी हैव y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस 9y प्लस 6 cos x। 6 cos 3x आपका एजिट रहेगा। ट्रांसपोजिशन करेंगे, आफ्टर ट्रांसपोजिशनिंग वी विल गेट y डबल डैश प्लस 9y माइनस 6 cos 3x। इसमें cos 3x है, यहाँ पर cos 3x इज इक्वल टू 0। दिस द रिक्वायर्ड वेरिफिकेशन ऑफ द गिवन एक्सप्लिसिट इक्वेशन। समझते हैं इसमें एक और हमको गिवन है फोर्थ पार्ट, उसको भी आप इसको नोट कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन सेकंड का लास्ट पार्ट। तो क्वेश्चन सेकंड के लास्ट पार्ट में हमको गिवन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y² लॉग वाई। प्रूव करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो समझते हैं इसको, थोड़ा आपको टेक्निकल माइंड बनना पड़ेगा क्वेश्चन को करने के लिए। देखिएगा लीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड वी विल गेट 2x इक्वल टू, यहाँ पर हम फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट यानी वाई स्क्वायर। सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई लॉग वाई का क्या हो जाएगा, हाँ 2y² लॉग वाई ही है। तो y² लॉग वाई का करेंगे तो 1 अपॉन वाई, वाई का अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका वाई डैश। फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y वाई डैश और लॉग वाई आपका एज इट रहने वाला। देखिएगा 2 दोनों तरफ से हमारा कैंसिल होने वाला है, तो इधर बचेगा आपका x इज इक्वल टू, एक y से y आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका y वाई डैश प्लस 2y वाई डैश और लॉग वाई, 2y वाई डैश लॉग वाई। अब देखिएगा इसको आप सेकंड कंसीडर कर लीजिए। जो हमको प्रूफ करना है उसमें कहीं पर भी लॉग वाई का टर्म नहीं है और एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, यानी हमें जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखिएगा केवल dy अपॉन dx एक वन टाइम्स है, यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर इसमें नहीं है। तो हमें सेकंड टाइम अब डिफरेंशिएट नहीं करना, अब इसी को सेट करके जो हमसे कहा गया उसको प्रूफ करके हमें दिखाना है। तो देखिएगा ये जो आपका लॉग वाई से एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आप या थोड़ा और रुक जाइएगा, ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू, यहाँ से y डैश को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका y प्लस 2y लॉग वाई, 2y लॉग वाई। यानी हम क्या कर सकते हैं, 2y लॉग वाई की वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें फ्रॉम फर्स्ट से, देखिएगा फ्रॉम फर्स्ट लिख करके आपको बता दे रहे हैं, वी हैव फ्रॉम फर्स्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y इंटू वाई इंटू लॉग वाई। हमको y लॉग वाई की वैल्यू फाइंड नहीं, 2 भी इसके साथ में जाएगा, तो 2y लॉग वाई। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2y लॉग वाई, तो 2y लॉग वाई की अगर आप वैल्यू यहाँ से फाइंड करोगे 2y लॉग वाई, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन वाई।
यानी मतलब है कि ये जितना जो टर्म हमको गिवन है 2y log y, इसको हम एक्स स्क्वायर अपॉन वाई से एलिमिनेट कर सकते हैं, दैट इज यूजिंग दिस इन सेकेंड, इसको ही हम सेकेंड कंसिडर करते हैं। यूजिंग दिस इन सेकेंड, एक्स इज इक्वल टू वाई डैश वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन। आपको केवल ये सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो वाई डैश वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। केवल इसी को तो सॉल्व करना है, दैट इज इतना ही हमको फाइंड करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। इट हैज ट्रू। नोट कर सकते हैं, समझते क्वेश्चन। नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 कि प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में आपको ये गिवन है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। थोड़ा लेंथी निकलेगा जाके, तो इसको हम करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। अभी हम करेंगे जो स्मॉल क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन करते हैं 4। इस क्लास में आपका क्वेश्चन फर्स्ट सेट क्लियर हो जाएगा, सेकंड क्लियर हो जाएगा, और करेंगे 4 क्वेश्चन। और रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन थर्ड को और नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में क्वेश्चन और फिफ्थ फोर्थ क्वेश्चन। So in question 4 we have given the find the general solution of the given differential equation. Given differential equation आपको है dy upon dx plus root 1 minus y square upon 1 plus x square is equal to 0। इतना आपको गिवन है। यहाँ से इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना। देखिएगा, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना आसान है। वेरिएबल हमें सेपरेट करेंगे, दैट इज इट कैन बी रिटन एज dy upon dx कैन बी रिटन एज माइनस 1 of माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, यहाँ भी माइनस ही है, 1 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी विल गेट साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ना 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा साइन इनवर्स एक्स, दैट इज साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इट कैन बी रिटन एज tan inverse x plus tan inverse y is equal to c. This is the required general solution of given differential equation question 4। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन सीखा है 1, सेकंड के 4 पार्ट, थर्ड को हमने किया नहीं, और फोर्थ का 3 क्वेश्चन सीखे। नेक्स्ट हम लोग पहले करेंगे क्वेश्चन 4 और आफ्टर दैट रिमेनिंग क्वेश्चन। क्लास में इतना ही।